चाइना एंड रशिया दोनों एक साथ में एंगेज हो रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है, एंड इवन आप इस समय पर देखेंगे ईरान का एग्जांपल देखेंगे, पाकिस्तान भी है एंड इंडिया भी है इसके अंदर, है ना। तो यहां पर अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो चाइना एंड रशिया के अगेंस्ट में कौन है? यूएसए। तो कई बार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को किसके अगेंस्ट में मान लिया जाता है? यूएसए के अगेंस्ट में। एंड अगर आप इसके नंबर को भी देखेंगे ना, ये चीज समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से इंक्रीज कर रहा है और जिन तरीके से जिन कंट्रीज को ऐड कर रहा है, वो एक मैसेज है कि एंटी वेस्ट एक स्टैब्लिशमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एंड दैट इज व्हाई यूएसए कभी भी खुश नहीं होता जब इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एंगेज करता है। तो पहला क्लियर है पॉइंट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया इसको बहुत पॉजिटिवली लेता है, क्योंकि एक चीज समझने की कोशिश करो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मल्टीलैटरल लेवल पर जो सेंट्रल एशियन की कंट्रीज हैं उनके साथ इंगेज कर रहे हैं, वरना हम बायलैटरल तो हर कंट्री के साथ में एंगेज कर रहे हैं। तो अगर हम कहते हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर सेंट्रल एशियन रीजन कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है। अब वहां पर रशिया भी हो, चाइना भी हो। अगर बाई चांस मान लो हम कहते हैं कि यूएसए को हम नाराज नहीं करना चाहते और हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में बातचीत नहीं करेंगे, उसके अंदर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ये क्या है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं टिल्ट हो जाएंगी चीन की तरफ में, जो कि इंडिया के लिए, इंडिया के जो एम्बिशंस है उनके लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं रहेगा। और एक और चीज समझिएगा, एक होता है दूर दूर रहकर क्या करना, बातचीत करना, और एक होता है उसमें इन्वॉल्व हो जाना। तो इंडिया उसका परमानेंट मेंबर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। 2017 के अंदर में इंडिया एंड पाकिस्तान एक साथ परमानेंट मेंबर बनते हैं। आप सोचो, ईरान जिसके साथ में यूएसए की लड़ाई के हालात हो रखे हैं, रशिया के साथ में हो रखा है, चाइना, उस ग्रुप के अंदर में इंडिया है। और इंडिया के साथ अगर यूएसए अपने रिश्ते बेहतर करना है तो यानी आप समझो बैलेंसिंग एक्ट की जो मैं बात करता हूं कि इंडिया इस समय पर बैलेंसिंग एक्ट के मोड में है, जहां पर वो हर एक स्फीयर में हर किसी के साथ में कनेक्टेड रहना चाहता है। जी हाँ, बेलारूस परमानेंट मेंबर है, ठीक है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है। दूसरा आता है फिर ब्रिक्स। अब कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो फोटो वायरल हो रही है, मुझे समझ नहीं आता यार, लोग मतलब चेक भी नहीं करते हैं। एक कॉमन करेंसी की बात आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया ने ऑलरेडी उसको क्या किया, काफी ज्यादा डिनाई कर दिया। अरे अभी यही तो बता रहा हूं, इंडिया को क्या फायदा इस ग्रुप से भैया। सेंट्रल एशियन रीजन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन रीजन कंट्रीज जिसके अंदर में